ओम नमो शिवाय की जो चैंटिंग ऊपर जाती है ना, ऊपर ही जाएगी ना, हाँ। ऊपर जाएगी, ऊपर मेरे भी पिरामिड में इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। जब ये सारे छोड़ने चले गए, मैं अकेला रह गया पिरामिड में। तो मैं क्या करूं, इतनी धूप, कहीं जा भी नहीं सकते, और नीचे भी अपना मनोज बीमार था, नीचे भी नहीं जा सकते, वाजपेयी साहब को क्या डिस्टर्ब करूं। वो भी गए हुए थे, सॉरी, वो भी गए हुए थे मैडम को छोड़ने। तो मैं बहुत परेशान हुआ। तो मैंने कहा चल यार बैठते हैं पिरामिड पे, थोड़ी मेडिटेशन ही कर सकते हैं। मैं मेडिटेशन में मैं बैठा तो मेरे को पता ही नहीं मैं कहाँ चला गया। इतना में माया है ना, वो आई कहते सबरोज जी उठो कुछ खा तो लो। मैं क्या कमाल है यार, मतलब इतनी ऊर्जा है वहां पे, हाँ। तो अब बयान नहीं कर सकते उसको। जी जी जी। तो वो विज्ञानाचार्य से बहुत कुछ सीखा कि जो होता है सब ठीक हो रहा है, चलने दो। कई बार मन में आया कि जैसे व्यवस्था थोड़ी ठीक हो, तो हम्म। जैसे मैम कहते हैं, वो कहते हैं जो हो रहा है ठीक कर रहा है, जो जो कोई कुछ भी कर रहा है ना वो सब ठीक कर रहा है। जो नेचर है सब कुछ करवा रही है, ठीक करवा रही है। हमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे, और जो मेरे को थोड़ा भी होप आया, तन मन धन से मैंने सेवा करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आई एम सो थैंकफुल, वाजपेयी साहब स्पेशली बहुत ही हॉस्पिटेबल बंदे हैं। जब भी जाओ सबरोल जी कॉफी पियोगे, चाय पियो, आते वक्त भी। हमारी 10:30 की कैब थी। उस दिन होली के चक्कर में बाहर की गाड़ियां सारी बंद कर दी अंदर आने के लिए। तो उसका फोन आया कि सुबह 4 बजे निकलेंगे, और 4 बजे निकलोगे तब मैं गाड़ी ले आऊंगा। 4 बजे है तो वाजपेयी से अब 4 बजे बाहर आ गए कि सौरभ जी ऐसे कैसे जा रहे हो, चाय काफी तो पी के जाओ। तो ही सो हम्बल, मुझे इतना अच्छा लगा। अनुपमा जी की तो बात ही मत करिए। मैंने तो ये सुना है, ये जाते हुए कहती सबर जी नीचे रह गए हैं, वो नहीं आया मैडम को छोड़ने के लिए। बड़ा अच्छा लगा कि मेरा ये भी उनको ध्यान है। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू वाजपेयी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल घर जैसा माहौल रहा मेरे को वहाँ पे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सबरवाल जी, और आशा करते हैं कि अगले इवेंट में भी आपके डायरेक्शन में बेहतरीन खाना हमें खाने को मिलेगा। नहीं, डायरेक्शन क्या, डायरेक्शन तो विज्ञानाचार्य जी की है, पत्री जी की है, हम तो जस्ट मीडियम है। यस यस। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे इन्होंने कहा ना कि विज्ञानाचार्य जी खुद एक मैग्नेट है। पिरामिड यस। बाद में है मैग्नेट, वो खुद एक मैग्नेट है। आप एक बार जब मिल लेंगे तो आपको बार बार मिलने का मन होगा। और मैं बहुत चाहती थी कि उनके बारे में मैं जानूं कि वो पास्ट लाइफ में क्या थे, इस जीवन में उनके बचपन में क्या हुआ था, कैसे क्वालिफिकेशन लिया और कैसे वो स्पिरिचुअलिटी में आए। तो मैं बड़ा तैयार होके 1 मार्च को जब फ्री हो गए थे, बस तैयार तैयार होके चली गई, अनुपमा जी को पकड़ ली। मैंने कहा आप ऑफिस में बैठिए और मुझे बताइए पूरा विज्ञानाचार्य जी के बारे में। मैं इनके ऊपर वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ऐसे संत जो आज के युग में भी चुपचाप काम कर रहे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई हाई प्रोफाइल नहीं, और कोई हंस के, यूट्यूब में आना नहीं। और हंस के खुश हो। हाँ, तो मैंने कहा ऐसे संतों के बारे में हमको जानना चाहिए, ताकि लोग, देखिए नीता तो अपने मुंह से तारीफ कर रही है, भाई अच्छा है ये वाला गोविंद मठ, पर विज्ञानाचार्य जी खुद क्या है उनके बारे में मैं लोगों को बताना चाह रही हूँ। अनुपमा जी को बैठा दी, मैंने कहा प्लीज मुझे बताइए। और इन्होंने एक शब्द नहीं बोला। बोले उनका एक ही कहना है, और कितना सटीक कहना है, कि न उनकी पास्ट लाइफ के बारे में जानने की हमको जरूरत है, न उनके जीवन में अतीत में उन्होंने कौन कौन सी पढ़ाई की, कहां कहां से करते हुए वो यहां तक पहुंचे। उनका सिर्फ एक ही चीज है कि मैं अभी क्या कर रहा हूं, बस वो देख, सिर्फ प्रेजेंट को देखो। तो वो बात मुझे बहुत टच करी। नहीं तो लोग आजकल बताते हैं कि मैं इसका अवतार हूं, उसका अवतार हूं, ये हूं वो हूं। लोगों को मतलब होंगे भी नेचुरली, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होंगे, पर विज्ञानाचार्य जी अपने को हमेशा लो प्रोफाइल करके रखते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि जिनको मुझसे मिलना है, मेरे तक पहुंचना है, वो किसी न किसी रास्ते से मेरे तक पहुंच ही जाएंगे। उसके लिए कोई प्रमोशन की जरूरत नहीं है, कोई नीता को बोलने की जरूरत नहीं है। पर क्या करें, हम ज्ञान भारत हमारा इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है, तो हम चाहते हैं कि यहाँ के हर एक लोग उस मठ के बारे में जाने और उस विज्ञानाचार्य जी के बारे में जाने, जिन्होंने चुपचाप जन कल्याण के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित किया है। तो अभी भी मैं नाराज हूं अनुपमा जी से, मुझे कुछ नहीं बताया था उन्होंने।
मैं कैसे बताऊं, मैं खुद ही नहीं उनके बारे में ऐसा कुछ जानती हूँ। क्योंकि जब भी मैंने उनसे कोई प्रश्न किया तो उन्होंने कहा जो हम साधना कर रहे हैं उसको सीखो, जो हम सिखा रहे हैं वो सीखो। तो इसीलिए हम भी उन्हीं के पद चिन्हों पे ही चल रहे हैं, जो वो सिखाना चाह रहे हैं वही सीखेंगे ना। अरे तो और हमको भी मालूम चले उससे कि उन्होंने वो। कहा कि इस चीज को जानने से कोई लाभ नहीं है, जो मतलब क्या हमारा, क्योंकि सबका जीवन अलग अलग है। सबके मतलब कौन कितना पढ़ रहा है लिख रहा है, किस प्लेटफॉर्म से आ रहा है, क्या कैसे, उससे कोई लाभ नहीं है। लाभ ये है कि वो साधना में किस ऊंचाई पर हैं, कहाँ पर वो चल रहे हैं, क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या कैसे चल रहे हैं, वो जरूरी है। तो उसको सीखना जरूरी है। तो वो यही चाहते हैं कि साधना के लिए आइए और साधना सीखिए, उसको पकड़िए, ना कि हमने क्या किया, हम कैसे थे, क्या। उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब जीवों का अस्तित्व अलग अलग है। सब, हम सोचते हैं साधना के उस पे तो पथ पर सब हम एक साथ चल सकते हैं, लेकिन सबका जीवन एक जैसा हो ये मैटर नहीं करता। यस, पर इसलिए क्या जो करे। जरूरी है वो तो यही। पर क्या करे अनुपमा जी, हाँ। कोई आप हमको बता देंगे कि वो ये ऋषि थे वो थे, तो हम थोड़े और ज्यादा वो हो जाएंगे ना, इम्प्रेस हो जाएंगे ना, शायद इसलिए हम लोग नहीं उन लोगों के नहीं अतीत में जाना चाहते मैं हैं। एक मतलब उनसे ही मैंने सीखी है। उन्होंने कहा कि जैसे हमने जो चीज की या हम जो थे वो बताने से नहीं जरूरी है। उन्होंने कहा कि खुद अनुभव करो, जो आपके अनुभव में है वो मानो। मतलब मानो नहीं किसी चीज को, सिर्फ ऋषि मुनि है इतना कि आपको मार्गदर्शन देते हैं, उसको मान के नहीं बैठना, उस बात को पकड़ना नहीं है, खुद चलना है, उसको खुद अनुभव करना है। जब आपके चीजें जो अनुभव में आ रही हैं उसको पकड़ो, उसी को मानो आप। तो यहाँ पर जैसे गीता में भी आया है, मानने पर नहीं जानने पर ज्यादा जोर दिया गया है। कि किसी की आप बातें ही सुनते रहोगे, कि जैसे अब मैं ही बताऊं अपनी साधना के बारे में कि ऐसे वैसे, तो उसको आपका थोड़ा सा ये होगा कि हाँ आपको लगेगा कि भी ऐसा भी होता है। लेकिन जब तक आप उसको जानोगे नहीं तो वो दृढ़ता आपके अंदर नहीं आएगी। क्योंकि जब खुद करते हैं और खुद अनुभव होता है तो आप 100 लोगों के बीच में भी आप उस बात को कह सकते हैं कि ये बिल्कुल सत्य है। चाहे कितने लोग भी उसका ये कहें कि ये ऐसी बात नहीं है, लेकिन आप उस बात पर दृढ़ रहेंगे कि ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ये इसको मैंने देखा है, मैंने इसको अनुभव किया है। तो वो अनुभव पे ज्यादा वो कहते हैं। अगर कहानियां ही सिर्फ आप पढ़ते रहोगे साधु संतों ऋषि मुनियों के या कोई साधकों की, तो उससे उतना लाभ नहीं है। सिर्फ इतना है कि हाँ ऐसा होता है तो मुझे भी जानना है, बस ये है। तो जानने पे ज्यादा जोर दिया गया कि खुद उसको चलो और उनके पद चिन्हों पर चलो, उसको खुद जानो। इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं बताते, यहाँ तक कि अनुभव वाली बात भी नहीं बताते। वो कहते हैं, मुझे भी यही बात शुरू से कहते हैं कि जैसे मैं साधना में चले, वो जब मैं बताती हूँ कि इस तरह तो वो कहते हैं हाँ ये ठीक है, ये सही है, ऐसा होता है। तब वो बताते हैं हाँ ये बात है। अगर ये बात बताई कि इतना अनुभव हो रहा, तो उतने में वो 19 से 20 कर देंगे कि हाँ इसके बाद फिर ऐसा होगा, बस इतना ही। पहले से वो कुछ नहीं बताते कि ऐसा वैसा। फिर तो हमारे दिमाग में वही सेट हो जाएगा ना कि यही है हाँ, यही वही है, होने तो वाला है। सोचना हाँ। शुरू कर देते हैं हम। तो हम उनको बिल्कुल विचार शून्य रहते हैं, जो हमारे अनुभव में आ रहा है फिर हम उनको देखते जाएं कि हाँ ऐसी बात सही है, ये अनुभव में आ रहा है। फिर उसको आप पूछ सकते हैं उनसे कि हाँ ये बात है, तो वो उस चीज को कर दे। फिर उनको बताना जरूरी है, क्योंकि हमें पता नहीं वो बात सही है कि नहीं है। हाँ, फिर उसको वो कर देते हैं प्रूफ कि हाँ ये बात सत्य है। वैलिडेशन इस दे तरह देते ही हैं। चल रहा है बस, तो उसी पे चलते जाते हैं। तो अब तो ये दिमाग से हट भी गया है कि किसी के, अगर इतने लोग यहाँ आते हैं ना, हम किसी की कोई जाति पूछते हैं ना, किसी के नाम से भी पता नहीं है। बहुत से लोग, इतने लोग जुड़े हैं कि मैं भी अभी नाम से नहीं उनको जानती हूँ, मतलब जानना ही नहीं चाहती मैं। अगर चाहते तो पर्चे पूछ सकते हैं, लेकिन कोई मतलब ही नहीं है। वो आए हैं साधना के लिए, साधना का मार्गदर्शन बताएगी, हाँ ऐसा गुरु जी से मिला रहे, आज तक नाम नहीं पता। बहुत से लोग जुड़े हैं, नंबर भी सेव होगा तो वैसे ही सेव कर लिया अपने जानने के लिए कि हाँ ये है। तो नाम आज तक नहीं पता, बहुत से लोगों का नहीं पता। तो ना कोई मतलब है जाति से ना नाम से, बस ये है साधक है, वो साधना करना चाहता है तो उसको उस तरह से गाइडेंस देंगे कि हाँ इस रास्ते पर आप चलो, ये सही है आपके लिए। बाकी तो सब जो लोग आ रहे हैं सब परिवार है, एक ही है। क्योंकि जब हम एक दिशा में चल रहे होते हैं, एक ही लक्ष्य सबका, तो सब परिवार ही होते हैं। एक को पकड़ के एक एक चलते हैं सब, कहीं ना कहीं से रास्ता मिलते जाता है, सीधे आगे बढ़ते जाती है सीढ़ी बाई सीढ़ी। तो यही है बस। तो हाँ। धीरे धीरे जानने पे जोर देना है, मानने पे नहीं। यस, यस। और फिर
मैं भी ऐसे उत्सुकता रहती है हमारे को कि उनका पास्ट लाइफ और अभी कैसे आए स्पिरिचुअलिटी में, क्योंकि साइंटिस्ट से स्पिरिचुअलिटी में आना कोई छोटी बात नहीं होती है। पर जब आपने उस जी दिन जी बोला और उसके बाद मैंने खुद भी महसूस किया कि उनके पास्ट को जान के हम क्या करेंगे, अभी वो क्या कर रहे हैं उस वही हमारे लिए उसका ठीक है। जी तो जी आपसे बिल्कुल। मैं कभी क्वेश्चन वाला नहीं पूछूंगी। नहीं नहीं, शुरुआत में होता है, मेरे अंदर भी हाँ। जिज्ञासा रहती थी, मतलब एजुकेशन को लेके, और किस तरह साधना उन्होंने की, कैसे बढ़े, रहता सबके अंदर ही रहती है जिज्ञासा। लेकिन जब फिर कहते हैं ना कि सामने वाला जब आपको ये बताए कि ये जरूरी नहीं है, तो उसी क्षण छोड़ दीजिए कि नहीं है, तो जो चीज वो सिखा रहे हैं, बता हाँ। रहे हैं उसका। तो अब जब अनुभव में चीजें आने लगी हैं, जानने लगे हैं, तो अब मुझे लगता है कुछ जानना जरूरी नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि फिर हम अपने अनुभव को पकड़ लेते हैं, उस पर चलना शुरू कर देते हैं। जब आपको वहां से रास्ता मिलने लगता है ना, तो आप उनके बारे में स्वतः ही जान जाएंगे कि वो कैसे आए, वो कैसे चले और कैसे बढ़े, वो सब अपने आप पता चलने लगे। प्रश्न के साथ साथ उत्तर भी मिलने लगता है आगे चल के। जब धीरे धीरे अनुभव शुरू हो जाएंगे, तो अपने आप ही प्रश्न उठेगा, उसका उत्तर स्वतः ही अंदर से मिलने लगेगा। पूछने की जरूरत फिर कम रह जाती है। तो मैं भी उम्मीद करती हूँ कि कभी ना कभी मैं भी उनका कुछ जान पाऊंगी उनको। अभी तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि बहुत ही प्यारे गुरु हैं, और पथरी सर ने हम लोग को उनके हवाले करके गए हैं, तो अब तो हम उनको छोड़ने वाले नहीं है। वो हमको छोड़ के भी भागेंगे तो हम फिर पीछे पहुंच जाएंगे उनके, है ना। तो यस शोभा जी, कुछ क्वेश्चन है? जी मैम, मेरी आवाज आ रही है? हाँ। जी जी बिल्कुल आ रही है, बोलिए, सुन रहे हाँ हैं। जी। आत्मवंदन नीता मैम, आत्मवंदन नमस्ते। सर, आत्मवंदन सभी पार्टिसिपेट्स को आत्मवंदन। मेरा अनुपमा जी से जी जी पूछिए पूछिए।